अपमान बहुत है। विदेश में जाके जब प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं उसमें भी बहुत कुछ अपमान होता है। जब कनाडा में जाके वो बोले थे A+B² का फॉर्मूला समझा कि कांग्रेस ने सब कुछ ठीक किया, ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस का भी बोलने का देखो जी, ऐसी है, इस किसी को पकड़ बनी है, राहुल गांधी की और पकड़ बनी है हिंदुस्तान। ये तो बहुत माने घटिया चीज़ हो गया, क्योंकि राहुल गांधी इस टाइम में अपोजिशन का वो कर दिया। अब 2 साल के बाद फैसला बिल्कुल बढ़िया तो आया है भाई। कानून इंडिया में सबके लिए बराबर है। 2 लोगों ने देश के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार करके यहाँ से गायब हुए। किसके नाक के नीचे? बीजेपी सरकार किसी का भी हो, ये सरकार कभी इंदिरा गांधी का हो, कभी आप सोचिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का हो, कभी आपका मोदी जी का हो, कभी मनमोहन सिंह का हो, किसी का भी हो, लेकिन जनतंत्र बनना चाहिए, बन के रहना चाहिए। ये जो चीज है, मुझे लगता है कि इसका ऊपर इफेक्ट ना, तुरंत सदस्य पद खारिज कर देना है, बोलने का मौका नहीं देना। इसलिए कि पिछले दौर में हम लोग देख रहे थे कुछ दिनों से राहुल गांधी कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी के लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से जो है वो जमानत भी मिल गई है। अब 13 अप्रैल को उनकी अगली सुनवाई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस है इस मुद्दे को लेकर ये जो अदालती कार्रवाई है इसे एक ड्रामे का रूप दे रही है, जबकि कांग्रेस जो है सड़क से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा कर रही है। उसका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है और ये गलत तरीके से जो है चीज़ों को प्रभावित किया जा रहा है। तो लेकिन जो सवाल है कि 2024 चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन सियासी पारा जो है वो अभी से चढ़ चुका है। सवाल यही है कि आखिर क्या राहुल गांधी की छवि है ये इस अदालती कार्रवाई से इसमें सुधार हुआ है या उन्हें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? तो आम जनता क्या सोचती है उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तस्कील है। कैसे देखते हैं ये जो अदालती कार्रवाई है राहुल गांधी? ये अदालती कार्रवाई है, ये दबाव देके इस तरह का कार्रवाई करवाया गया है, इसलिए कि हिंदुस्तान में इससे पहले इस तरह का कुछ नहीं हुआ था कि एक विरोधी दल का जो नेता है उसको इस तरह से पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, इसमें तो कोर्ट का फैसला है ना। कोर्ट के फैसले का फैसला ठीक है। कानून मानते हैं कि नहीं? आने वाले दिन में आप देखिएगा उस जज का तरक्की हो जाएगा। कानून मानते हैं कि नहीं? कानून को अवश्य मानते हैं, इस देश का फिर कानून पर संविधान को भी मानते हैं, इस देश का। हाँ, नहीं, उस कानून को रहते हुए भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, हो जाता है। अगर लोअर कोर्ट में हुआ है सजा, तो आप खुद ही बोल रहे थे शुरुआत में कि अपर कोर्ट में जाके हो सके वो सजा माफ भी हो जाएगा, लेकिन सांसद पद तुरंत खारिज कर देना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी की सदस्य है, इसके पहले आजम खान की गई है और जयललिता जी की गई है। इतना तुरंत सदस्य पद खारिज कर देना है, बोलने का मौका नहीं देना। इसलिए कि पिछले दौर में हम लोग देख रहे थे कुछ दिनों से राहुल गांधी कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो अदर्स जो भी मुद्दा बीजेपी मैंने इस सरकार की तरफ से आया है, इसके सामने खड़ा होकर बोलने वाला जो चेहरा था, तो ये ना ओबीसी का अपमान किया गया है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रही है बीजेपी की, ओबीसी तरह का तो अपमान बहुत है। विदेश में जाके जब प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं उसमें भी बहुत कुछ अपमान होता है। जब कनाडा में जाके वो बोले थे A+B² का फॉर्मूला समझा रहे थे, उस टाइम भी अपमान हुआ था। इससे क्या लगता है? जब विदेश में जाके बोले थे कि भारत सपेड़ों का देश है, उस टाइम भी देश का अपमान हुआ था। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये सियासी जो अदालती लड़ाई इसे सियासी बनाने की कोशिश हो रही है। एकदम। लेकिन क्या इससे फायदा होगा? राहुल गांधी की छवि सुधरेगी या कांग्रेस को फायदा होने वाला है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी ने किया, इससे हमको लगता है कहीं ना कहीं संसद में जो लोग सरकार चला रहे हैं उन लोग डर रहे हैं। इसलिए उनको इस तरह से तुरंत संसद का बाहर निकालने का कोर्ट का सहारा लेके ही हुआ है, कानून से ही हुआ है। लेकिन अगर अपर कोर्ट में फैसला उनके पक्ष में आ जाए तो क्या सांसद पद संग फिर लौटा दिया जाएगा? दिव्येंदु चक्रवर्ती मेरा नाम है, कलकत्ता से आ रहा है। हाँ, तो ये कैसे देखते हैं जो राहुल का केस है पूरा? ये तो बहुत माने घटिया चीज़ हो गया, क्योंकि राहुल गांधी इस टाइम में अपोजिशन का वॉइस है पार्लियामेंट में। अब देखा है राफेल के इशू में और हर इशू में वो जितना वॉइस रेस किया था और एक इकट्ठा किया था और रैली किया था ऑल ओवर इंडिया को, जन यात्रा किया था, वो बहुत सफल था। मामला तो 2019 से चल रहा है, अब आके फैसला आया है, तो इसमें क्या फैसला भी कोर्ट ने दिया है? लेकिन बहुत सारी क्वेश्चन भी है इस राय के लिए, क्योंकि वो जजमेंट जब हुआ था ना, हम लॉ का स्टूडेंट नहीं हो लेकिन प्राइमरी लॉ जितना जानते हो, जब उन्ना स्टेट और उन्ना प्रोविंस का है उसको प्रायर
फायदा मिलेगा इससे राहुल गांधी को? जरूर फायदा मिलेगा, नुकसान आंदोलन होगा तो बहुत स्ट्रेंथन होगा ही, क्योंकि हमारा आपका क्या नाम है? मंगा रही है। कैसे देखते हैं ये जो राहुल गांधी का पूरा केस है? सही किया, बिल्कुल सही किया गया। एक छोटी सी बात है, अगर कोई आम आदमी होता 10-10, 15-15 साल केस चलते हैं उनके। आदमी एक अभी 25 साल एक लड़का वो काट के आया, जेल काट के आया है, वो बेकसूर वो कर दिया। अब 2 साल के बाद फैसला बिल्कुल बढ़िया तो आया है। भाई कानून इंडिया में सबके लिए बराबर है, तो राहुल गांधी के लिए जो आया तो सही तो है, वो गलत का है। अगर कांग्रेस के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि भाई सिर्फ राहुल गांधी का ही बयान थोड़ी ना है, बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के जो सत्ता पक्ष है उनके नेताओं के देख लीजिए बहुत सारे बयान है। या तो उनके केस करो ना, आप केस करो कोर्ट में, कोर्ट फैसला देगा। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। राजनीति चमका रही है अपनी। अब ये तब तक बोलेंगे नहीं तो राजनीति कैसे होगी इनकी? क्या लगता है राजनीति चमक रही है? इसके अंदर ऑब्वियसली है, राजनीति तो है ही। अब जिस जज ने फैसला दिया उस जज को तरक्की दे दी गई, 2-2 बार तरक्की दी। अभी कितने दिन हुए, आप इस चीज़ को देखिए। और हम कानून मानते हैं तो कोर्ट के फैसले पे सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, संविधान जब तक जिंदा है तब तक ये सब सही चलता रहेगा। अगर ये फेरबदल करना भी चाहेंगे तो फिर वही चीज़ आएगा जो पाले में जो सही आदमी, सही व्यक्ति के आदमी, जो व्यक्तित्व के आदमी है उसको सही पाले में और सही तरीके से फिर आएगा। वो संविधान जिंदा है, अभी मरा नहीं है संविधान। लगातार सवाल उठाने के लिए बड़ी कार्रवाई है जो है, बड़ी जल्दबाजी में हो गई सब कुछ। जल्दी नहीं, जल्दबाजी 2 साल से केस चला, जल्दबाजी कैसी किस चीज़ की हो गई? 2 साल से कोर्ट, वो जब 2 साल पहले केस हुआ था, एक भी उन्होंने वो नहीं दी, वो तारीख उस पर नहीं गई, एक बार भी कोर्ट में नहीं गई अपनी जाके अपील तो रखते अपनी। 2 साल तक राहुल गांधी सो रहे थे। 2 साल अब फैसला आया, पूरी कांग्रेस वो हो गई कि भाई ये कर दिया, ये कर दिया। 2 साल से कहा थी कांग्रेस, 2-3 साल पहले केस हुआ था तो तब का क्यों नहीं बोला उन्होंने आके गलत हो रहा हमारे साथ? आप ये भी मानते हैं कि जो बीजेपी कह रही है कि ओबीसी का अपमान किया है राहुल गांधी ने? ऐसा बिल्कुल अपमान तो बिल्कुल राहुल क्यों नहीं किया है? अगर एक आदमी को बोल सकते हैं कि मोदी खराब है या कोई कुछ है, पूरी कम्युनिटी को कैसे गलत बोल सकते हैं वो लोग? मैं जाट हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो ये चोर होते हैं ये मोदी सरनेम वाले होते तो वही तो बोल रहा हूँ, वो एक इंसान को बोल सकते हैं। अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को कैसे टारगेट कर रहे हैं? ये तो गलत बात है ना फिर। क्या कर रहे हैं? 2 लोगों ने देश के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार करके यहाँ से गायब हुए। किसके नाक के नीचे? बीजेपी सरकार के नाक के नीचे। वो सरनेम क्या थे? सरनेम सबको पता है। अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, मेरा भारतीय नाम है। एक मुर्गा नहीं लड़ाना है भाई, मुर्गा नहीं लड़ाना है। एक मेरा भारतीय नाम है। मेरी बात सुनिए। तो उस चीज से आपने कहा कि जल्दबाजी, उन्होंने कहा जल्दबाजी तो बहुत सी चीज़ों में आ गई। इन्होंने एकदम से इसको संसद से बाहर निकाल दिया, इन्होंने इसकी कोठी से बाहर निकालने की कोशिश की, जो निकाल दिया इन्होंने। जो सड़क से लेकर आप एक चीज देखिए, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी आज भी उसी कोठी में, जो कि किसी पार्टी से नहीं, आज की डेट में नहीं है, वो कोई सदस्यता नहीं है। क्यों है वो? अच्छा, कांग्रेस जो ये संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा रही है, इससे फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? देखिए, बात कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, किसी का नहीं है। बात जो है ये भारत का है। आप लोग ये मुद्दे को यहाँ पर मत खींचिए कि ये राहुल का बात है, कि ये बीजेपी का बात है, ये किसी का जाट का बात है, ये किसी का बंगाली का बात है, किसी हिंदुओं का बात है, कोई मुस्लिम का बात, किसी का बात नहीं है। ये बात जो है जनतंत्र का बात है, डेमोक्रेसी का बात है। इंडिया जो है, इंडिया का सबसे बड़ा पावर जो है वो जनतंत्र है। इंडिया जो आज जो जहाँ पर भी बना है, ये जो 70-75 साल से इंडिया चल रहा है। अभी तो देखिए आप पाकिस्तान, एक मिनट बोल रहा हूँ। जब जैसा आप देखिए ना, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कोई भी देश है, ये यहाँ पर अफ्रीका भी कितना देश था, हाँ, एशिया का भी कितना देश था, कितना देश का सब स्वाधीन हुआ था तब। लेकिन इंडिया का तरक्की को किसने किया? सरकार किसी का भी हो, ये सरकार कभी इंदिरा गांधी का हो, कभी आप सोचिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का हो, कभी आपका मोदी जी का हो, कभी मनमोहन सिंह का हो, किसी का भी हो, लेकिन जनतंत्र बनना चाहिए, बन के रहना चाहिए। ये जो चीज़ है, मुझे लगता है कि इसका ऊपर इफेक्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है? आप अगर पूछेंगे आपको, मैं बोलता हूँ कि देखिए, बंगाल से मैं बोलता हूँ, बंगाल से कम 15 जो MP है, उसके ऊपर चोरी का सीधा एकदम मैंने एकदम कैमरा के अंदर वो लोग चोरी कर रही है दिखा जा रहा था। तो एथिक्स कमेटी घूस ले रहे थे, तो एथिक्स कमेटी का एक भी मीटिंग नहीं हुआ था तब। अभी देखिए कि जितना भी इशू आ रहा है, ये इशू के ऊपर बात करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अभी कोई भी अगर जनतंत्र ठीक से नहीं रहेगा तो कोई भी ग्रोथ, किसी का भी कुछ मायना नहीं रहता। सवाल ये इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि बात राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी अगर पैदल चलेगा, राहुल ऐसा मत नहीं सोचिए। हम एक चीज बोलते हैं, ये नहीं है कि कांग्रेस ने सब कुछ ठीक किया, ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस का भी बोलने का हक है, ये अधिकार किसी को भी छीनना नहीं चाहिए।
ये अधिकार जो है यही इंडिया है, यही इंडिया का आवाज़ है, मैं यही बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो अदालती लड़ाई है और ये जो सियासी लड़ाई है, इससे राहुल गांधी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, या उनकी छवि जो है और धूमिल होगी? देखिए, मुझे जो लगता है कि इंडिया में जो है विरोध का जो आवाज़ है वो आवाज़ एकजुट हो रहा है, आदमी का जो आवाज़ है, जनता का जो आवाज़ है ये एकजुट हो रहा है। ये कोई भी राहुल गांधी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये आवाज़ रुकना नहीं चाहिए और रुकेगा नहीं, यही बोलता तो हूँ। आवाज़ कौन रोक रहा है? आवाज़ जो सरकार जो डर रही है और रोकने का कोशिश कर रही है। सवाल यही है कि ये डर रही है, वो तो सरकार पे सरकार बनाए जा रहे हैं। सरकारी तो सरकार डरता पे है, सरकार ही तो डरती जो है, सियासी क्षमता में रहते ही वही डरता है। उन्हीं को डर। क्या नाम है? जगदीश। कैसे देखते हैं जो राहुल गांधी वाली लड़ाई है पूरी? देखो जी, ऐसी है, इस किसी को पकड़ बनी है, राहुल गांधी की और पकड़ बनी है हिंदुस्तान में। हमारा हरियाणा लगा लो, हरियाणा पे एक वोट नहीं मिलेगा इनको। हरियाणा के अंदर एक वोट ले जाए बीजेपी, मैं यहाँ सिर मंडवा दूंगा और मार और खाएंगे हरियाणा में। ये वाले मनोहर लाल कट्टा, बड़ा क्या रहा, मनोहर लाल, ये कह रहे हैं 2024 में 400 के पार अरे सीटें कुछ नहीं लाएंगे, है। तमाम लोग थे। और जो है राहुल गांधी को लेकर की उनकी छवि जो है, इस जो अदालती और सियासी लड़ाई है इसमें उनकी छवि और साफ सुथरी होगी, या फिर उन्हें फ़ायदा होने वाला है या और नुकसान हो रहा है? तो आपको क्या लगता है? इन बातचीत को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।